अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, ज़हीर केस, इस केस ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ बना दिया और इसी केस ने कुछ लोगों को मर्दों से हिजरा बना दिया और इसी केस ने कुछ वकीलों को यूट्यूबर बना दिया और इसी केस ने कुछ ख़वातीन के MLO करवाने पे मजबूर कर दिया। नाज़रीन, कुछ वकील हमारे बहुत मोहतरम हैं, लेकिन वकील हैं तो मोहतरम हैं। अगर वो झूठी खबरें फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तब वो हमारे लिए मोहतरम नहीं हैं। चाहे वो जितना मर्जी एक्सपीरियंस रखते हों, लेकिन कौम को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये बहुत गलत काम है, बहुत गलत हरकत है और ऐसा किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, इस पर हम तनकीद करने के हकदार हैं। अगर आप सच बोलेंगे तो हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और अगर आप झूठ फैलाने की कोशिश भी करेंगे तो वहीं पे हम आपको पकड़ लेंगे। एक बहुत ही मोहतरम वकील साहब, वकील हैं तो मोहतरम हैं, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, वकील हैं तो मोहतरम हैं। अगर झूठी खबरें फैलाएंगे फिर मैं उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर 38 फेसबुक अकाउंट, 10 टिकटॉक अकाउंट, 49 यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। बाकी तफसीलात रात 11 बजे ऑनलाइन होंगी। ले जी, ये खबर शायद उन तक पहुंच गई, हम तक नहीं पहुंच पाई। हमारे ज़राए कमज़ोर थे या फिर हमारी अदालत कोई और थी, उनकी अदालत कोई और थी, उनके जज साहब कोई और थे, हमारे जज साहब कोई और थे जिन्होंने हमें कुछ और बताया और PTA के जो नुमाइंदगान थे वो हमारे कोई और थे और उनके कोई और थे। ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक किया गया हो, किसी का यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया गया हो, किसी के टिकटॉक अकाउंट को ब्लॉक किया गया हो। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। हकीकत ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कौम को उलझाना चाहते थे कि भाई हम खुशियां मनाएंगे, इनके यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे, इनके टिकटॉक अकाउंट बंद हो जाएंगे, ये अपनी हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। ये जो अवाम को सच्चाई की तरफ धकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सच की तरफ भागो, सच की तरफ आओ, सच की तरफ देखो, ये उन लोगों से दूर करने की साजिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस साजिश को अब बहुत लोग समझ चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग जो समझ नहीं पा रहे, उनके पास ऐसा दिमाग ही नहीं है जो सच को समझ पाए। हमारे बोलने का मकसद, हमारे बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम किसी तरह इस अवाम को उस गुमराही से निकालें, उस गंदे नाले से निकालें जिस गंदे नाले में इस पूरी अवाम का ब्रेन वॉश करके धक्का दे के डुबो दिया गया था और कहा गया था जो हम कह रहे हैं वो सच है, जो ये लोग बोले आपने कह देना है कि गंदी गाली मेरी तरफ से, ये लो आपने कहना है कि ये हाथ है, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं उन जैसा 2 टके का ना यूट्यूबर हूं और ना 2 टके का एंकर हूं और ना ही मैं वकील हूं। मैं ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे किसी की दिल आजारी हो। आप लोगों ने करने करें, आप लोग मीम्स बनाएं, आप लोग कुछ भी करें, हम सच बोलने से नहीं हटेंगे। एक जो रिपोर्ट पेश की गई थी PTA की जानिब से, उसमें बताया गया था, पहले एक पूरा वो बनाया गया बॉक्स, उसमें बताया गया है कि फेसबुक के जो टोटल URLs हैं, URL वो होता है जो जब आप ब्राउज पे सर्च करते हैं तो ऊपर आपको www.facebook.com आगे स्लैश आती है और आगे वो सारा वो लिखा होता है फेसबुक इस तरह से कुछ, उसको URL कहते हैं, ठीक है। टोटल URL 43 थे और ब्लॉक हुए हैं 38। ब्लॉक का मतलब है कि उन वीडियोस को पाकिस्तान से हटा दिया गया है। हाँ, ये मैं वाज़िया कर दूं कि किसी के पास पाकिस्तान में इख्तियार नहीं है कि किसी का चैनल यूट्यूब की शराइत के बगैर ब्लॉक किया जा सके या फेसबुक ब्लॉक किया जा सके। फेसबुक उस कंटेंट को अपलोड नहीं होने देता जो इंतशार फैलाता है, उस कंटेंट को अपलोड नहीं होने देता, उस कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करता फेसबुक जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कौम में गुमराही फैले या फिर इंतशार फैले। ठीक है, ये बात वाज़िया हो गई है।
अब जो 38 ब्लॉक किए गए हैं, ब्लॉक का मतलब है कि वो 38 वीडियोस पाकिस्तान से हटा दी गई हैं। हटाई सिर्फ ये है कि आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन वो एक ऐप है उसको इंस्टॉल करके। उस ऐप का भी मैं आपको बता देता हूँ। आप VPN इंस्टॉल करें अपने मोबाइल्स पे और जो वीडियोस ब्लॉक की गई हैं पाकिस्तान में, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, बआसानी देख सकते हैं। VPN आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अभी के अभी इंस्टॉल करें। VPN कोई भी अच्छा सा इंस्टॉल कर लें जो स्पीड से चलता हो और उस VPN को ऑन करें और उन वीडियोस को आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं जो ब्लॉक की गई हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से हटाई गई हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में आवाम नहीं देख सकती, बाहर के ममालिक में कोई भी देख सकता है बआसानी। अब टिकटॉक के 10 URL इनके पास गए थे, PTA के पास। उन्होंने 10 के 10 जो वीडियो समझते थे कि ये सही नहीं है और जिनकी शिकायत की गई थी अदालत में, उन वीडियोस को हटा दिया गया। लेकिन VPN के जरिए आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है YouTube के 55 लिंक्स इनको दिए गए थे। URL को लिंक्स भी कहा जाता है, ठीक है। लिंक्स इनको दिए गए थे। 49 जो लिंक्स थे वो जो PTA है उन्होंने ब्लॉक कर दिए, यानी पाकिस्तान से हटा दिया है कंटेंट। और आप बाहर के ममालिक में या पाकिस्तान में VPN इंस्टॉल करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं बआसानी, ठीक है। अब जो अंडर प्रोसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ YouTube की एक वीडियो है जो अंडर प्रोसेस है, शायद वो उनको मिल नहीं पाई और या वो पहले से डिलीट कर दी हुई है किसी ने, तो ये प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है, उन्होंने बता दिया। जो इनमें से फेसबुक के 43 URL यानी कि लिंक दिए गए थे, उनमें से 5 रिजेक्ट कर दिए गए। वो रिजेक्ट इसलिए हुए हैं कि उनमें कोई भी इंतशार फैलाने वाला कंटेंट नहीं था। वो गलत बयानी की गई और कहा गया कि आप इनको भी डिलीट करें। और फिर YouTube के भी 5 रिजेक्ट कर दिए गए लिंक, जिनके लिंक दिए गए थे कि ये भी लिंक्स, ये भी वीडियोस से इंतशार फैलाने के लिए अपलोड की गई हैं, वो 5 वीडियोस भी रिजेक्टेड कर दी गई हैं। उन वीडियोस को पाकिस्तान में डिलीट नहीं किया गया। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनके चैनल्स मिटा दिए गए, पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए, कहीं किसी मुल्क में इनका चैनल नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी खबरें हैं, जो खबरें हैं वो सिर्फ अफवाहों की हद तक हैं और आपको गुमराह करने की हद तक हैं कि आप लोग हकीकत तक ना पहुंच पाएँ। किसी का भी चैनल ब्लॉक नहीं किया गया, किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया, किसी की वीडियो सवाए पाकिस्तान के किसी और मुल्क में ब्लॉक नहीं की गई। जो इसका प्रोसेस होता है ना कि आपने अगर कंटेंट पक्का यानी कि हमेशा के लिए डिलीट करवाना है, उसका प्रोसेस ये होता है कि आप YouTube को मेल करते हो, YouTube देखता है कि ये कंटेंट देखने के काबिल है या नहीं है। फिर YouTube के पास इख्तियार है कि वो किसी चैनल को ब्लॉक करे, किसी चैनल को YouTube से हटा दे, YouTube से ख़त्म कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ YouTube के पास इख्तियार है। और YouTube का मज़े की बात, पाकिस्तान में कोई ऑफिस ही नहीं है और आपको मेल करनी पड़ती है। मेल करने के बाद उनका रिस्पॉन्स आता है, वो सवालात करते हैं, वो पूछते हैं कि इस कंटेंट में ऐसी क्या बात है, ये कंटेंट वल्गर है, इंतशारी कंटेंट है, फहाशी फैलाने के लिए या कुछ और है, फिरका वारियत फैलाने के लिए। तब जाके आपको फिर रिस्पॉन्स मिलता है और फिर उस कंटेंट को हटाया जाता है। अब जिन लोगों ने ये चीज़ें फैलाई थी, ये चीज़ें बताई थी, लाइव सेशन किए गए, ए हो गया, ओ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि अदालतें, मुअज़्ज़िज़ अदालतें जानती हैं कि रिपोर्टिंग का मकसद ही ये होता है। जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत पे मबनी रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ। जो 5 से 6 लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो रिसर्च करते थे, जो बताते थे आपको हकीकत पर मबनी खबर, जिनके ज़राए कराची में मौजूद थे और वो आपको बताते थे लम्हा ब लम्हा, वो खबर जिनके पास आती थी वो आपको रिपोर्ट कर रहे होते थे। और वो रिपोर्ट्स जजेस को भी पता है, वकला हजरात को भी पता है और जितनी एजेंसियां उनको भी मालूम है कि ये जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये बाइस्ड होकर नहीं कर रहे, बल्कि ये दोनों तरफ की जो खबर होती है उन सब की खबरें इकट्ठी करके आप तक पहुंचाई जाती हैं।
ये सबको मालूम है, चाहे वो लाइव सेशन होते हैं, चाहे वो वीडियोस अपलोड होती हैं, वो रिसर्च बेस होती हैं। रिसर्च के बगैर हमारा एक भी लफ्ज आप तक नहीं पहुंचाया जाता। इस ज़हीर केस ने बहुत से लोगों को बेनकाब कर दिया है। जिनके पास वकील की डिग्री थी, यानी कि उसकी वकालत की डिग्री थी, उन लोगों को यूट्यूबर बना दिया। और जिनके पास यूट्यूबर्स की ना डिग्री थी, ना ही उनके पास नॉलेज था, और ना ही उनके पास कोई कंटेंट था, उन यूट्यूबर्स को 2 टके का यूट्यूबर बना दिया। ये सब हर बंदा यहाँ पे बेनकाब हो गया है। अब वो लोग तो गायब हो गए हैं जिनके पास कोई कंटेंट नहीं था और जिनके पास ना ही कुछ ज़राए थे। वो इधर से पकड़, इसका चैनल विज़िट कर, इसका चैनल विज़िट कर, और इधर इसने क्या बोला है, इधर इसने क्या बोला है, दोनों का मुवाजना करके अपनी तरफ से जो चुगलें थी वो मार मूर के और एक वीडियो बना दी और लोगों को खुश कर दिया। कहा मैं आपकी शेरनी, मैं आपका बब्बर शेर, मैं आपका ये, मैं आपका वो, मैं आपका सब कुछ, मैं आपके दिलों पर राज करने वाला। क्या हो गया है इस कौम को, क्या हो गया है?